नमस्कार टू ऑल। अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो क्लास 7 का मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है अ स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर एनक्लोजेस एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। इसका ट्रांसलेशन है कि एक स्टील की तार को मोड़ करके स्क्वायर बनाया गया है। वो स्क्वायर जो है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरता है। फिर उसी सेम वायर को मोड़ करके उसको सर्कल के रूप में मोड़ा जाता है। फिर अपने को उस सर्कल का, उस वृत्त का एरिया पता करना है। अब सॉल्यूशन है एरिया ऑफ स्क्वायर। अपने को दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया स्क्वायर की एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड स्क्वायर। फिर अपने को साइड पता करनी है, तो यहाँ पर जो नंबर होता है उसका रूट करेंगे तो 121 को अपन लिख सकते हैं 11 इंटू 11 को इसको अपन लिख सकते हैं 11 स्क्वायर। तो यहाँ पर साइड जो आ जाएगी वो 11 आ जाएगी। किसी भी स्क्वायर का रूट जो होता है वो नंबर 8 सेल्फ होता है। तो साइड जो आ गई वो अपने पास 11 सेंटीमीटर की आ गई। फिर वो तार केवल बाउंड्री बना रहे हैं, ठीक है। तो बाउंड्री की लेंथ ऑफ बाउंड्री पता करने के लिए अपन को पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड अपने को 11 अपने पास 11 है। तो यहाँ पर साइड की जगह अपन लिख देंगे 11 सेंटीमीटर। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया 44 सेंटीमीटर। मतलब कि अपन ने 44 सेंटीमीटर का वायर लिया था, उसको मोड़ करके अपन ने स्क्वायर बना दिया था। फिर आगे बोल रहा है कि सेम वायर इज़ बेंड। उसी वायर को मोड़ करके, मतलब कि 44 सेंटीमीटर के तार को मोड़ करके एक वृत्त बनाया जाता है, एक सर्कल बनाया जाता है। तो 44 सेंटीमीटर का ही तार है, उसी से ही स्क्वायर बनाया था और उसी से ही सर्कल बनाया है। तो वो जो तार को मोड़ करके जो बनाया वो उसकी बाउंड्री सर्कल की तो सर्कमफ्रेंस कहलाएगी और स्क्वायर की पेरीमीटर कहलाएगी। तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और स्क्वायर की पेरीमीटर जो होगी वो इक्वल होगी, क्योंकि सेम वायर अपन ने मोड़ा है। तो दोनों की जो बाउंड्री होगी सेम होगी। तो सर्कल की बाउंड्री को अपन सर्कमफ्रेंस बोलते हैं और स्क्वायर की बाउंड्री को पेरीमीटर बोलते हैं। तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई r इजिकल टू, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपन ने ऊपर फाइंड आउट कर लिया। तो वो जो दे रखा है वो 44 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर पाई की वैल्यू अपन रखेंगे 22/7। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r इजिकल टू 44 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर जो नंबर है वो ट्रांसपोज होकर के इस साइड में आ जाएंगे। तो जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीज़न में आ जाएंगे और जो डिवीज़न में वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। फिर 22 1 ज़ा 22, 22 2 ज़ा 44, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर रेडियस जो आ गई वो 7 सेंटीमीटर आ गई। फिर अपने को एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। तो सर्कल के एरिया का फार्मूला जो होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू जो होगी वो 22/7, r की वैल्यू जो दे रखी है वो 7 दे रखी है। फिर एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। फिर 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा वो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल जो आ जाएगा वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड।